हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। आज हम लोग माय इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड 8th के इंग्लिश पढ़ेंगे। अंडरकर्ल्स एंड द लायन। लेसन का नाम है अंडरकर्ल्स एंड द लायन। स्टोरी है, इसको रीडिंग करेंगे और इसका मीनिंग भी समझेंगे। थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगे, रीडिंग करेंगे। आप सुनिए ध्यान से, आपको रीडिंग आना जरूरी है और उसका मीनिंग भी समझना जरूरी है। इसलिए एक एक पैराग्राफ पे ध्यान से देखिए, प्लस को रीडिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखें। आपको जो भी वर्ड हार्ड है उसको रिपीट करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। Let us start. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their master told them. They had no freedom, no right, even when they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. तो इस तरह से एक पैराग्राफ हुआ। अब इसका मीनिंग समझते हुए चलें। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस मैन कॉल्ड अंडरकर्ल्स। बात जो है पुरानी है, बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति है जो कि विद्यालु है, जेंटल भी है, सज्जन भी है और सहृदय व्यक्ति है, पोलाइट व्यक्ति है। यहाँ पे कोर्टियस का इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है पोलाइट, यानी सहृदय व्यक्ति है। लेकिन उसका नाम क्या है? अंडरकल्स। जिसका नाम अंडरकल्स है, अंडरक्लीस भी बोल सकते हैं। बट ही हैड ए वेरी क्रूअल मास्टर। जो उसका मालिक है वो बहुत क्रूअल है। इन दोज डेज, उस समय, उस जमाने में, किंग्स, राजा, नोबल्स, जो सज्जन है बोल सकते हैं, या नगर के जो बड़े आदमी बोल सकते हैं, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन, जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, यूज पुअर पीपल, जो गरीब बेचारे हैं, गरीब आदमी हैं, एज देयर स्लेव्स, गरीब आदमियों को अपना दास बना करके रखते थे, उनसे काम करवाते थे, दास की तरह, दास उनको बनाते थे, स्लेव पर। अंडरकल्स वाज ए स्लेव। अंडरकल्स जो है वो भी एक स्लेव है, स्लेव था। The slave were forced to work for their master. उस समय स्लेव जो होते थे, दास लोग, उनको अपनी मास्टर का, जो भी मतलब उनके मास्टर होते थे, उनका काम करना पड़ता था, उनको फोर्स किया जाता था, जो भी वो बोलते थे उनको करना पड़ता था। They had to do what their master told them. यानी जो भी उनके मास्टर कुछ भी कहें उन्हें करना ही पड़ता था। They had no freedom. उनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी, no right, कोई अधिकार नहीं था। Even when they were unhappy with their master. इसलिए वे लोग अपने मालिक से खुश नहीं थे, तमाम यातनाएं सहनी पड़ती थी। They could not leave him. और वे लोग उनको छोड़ भी नहीं सकते, मतलब मास्टर, अपने जो मालिक थे वहां से वो जा भी नहीं सकते थे। They were bound by law. वे लोग कानून के द्वारा, बंधन उनके ऊपर था, कानूनी रूप से वो बंधन कारक थे। To obey their masters, जो भी उनके मास्टर, मालिक बोलेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कानूनी रूप से वो बाध्य थे। However wicked he might be, चाहे उनके मास्टर कितने भी उनके साथ दुष्ट हों, कितने भी परेशान करते हों, लेकिन वे कानूनी रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके यहाँ रहने के लिए बाध्य थे। ऐसा उसमें कानून बना हुआ था।
Underculs did not like his heartless, weak master. His master starved his slave and often whipped them. Underculs felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity at the first chance he got. He escaped from the clutches of his cruel master. अभी से देखेंगे इसका मीनिंग. अंडरकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस वीक्ड मास्टर. उसका मास्टर कैसा है? हार्टलेस है, वीक्ड है, दुष्ट है, बहुत निर्दयी है, हार्टलेस है. तो अंडरकल्स ऐसे मालिक को लाइक नहीं करता था. उसका मास्टर, हिज मास्टर स्टार्व हिज स्लेव. मालिक जो था वो अपनी दास लोगों को, स्लेव को भूखा रखता था, उन्हें कोड़े बरसाता था. whipped them. Underculls felt that even death was better than serving such a master. अंडरकल सोचता था कि ऐसे मालिक के साथ जीने से अच्छा है कि हमें मृत्यु आ जाए, हम मर जाएं. मरना अच्छा है, डेथ इज बेटर, मृत्यु अच्छा है ऐसी जिंदगी जीने से. He kept looking out for a good opportunity. वो एक मौका देख रहा था, वह मौका, वहां से जाने का, भागने का एक मौका देख रहा था. Kept looking out for a good opportunity. मौका, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, अवसर. अवसर की चाह के इंतजार में था कि हमें कुछ अवसर मिले, किसी तरह ऐसे मालिक से छुटकारा मिले. At the first chance he got. एक बार उसे अवसर मिल ही गया. He escaped from the clutches of his cruel master. जैसे ही उसे अवसर मिला वह भाग गया, escape, निकल गया अपने मास्टर, अपने मालिक, दुष्ट मालिक की जंजीर की निकल गया, वहां से भाग गया. आगे देखेंगे. नाउ ऑल्दो अंडरकल्स हैड thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beast and roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. ये पैराग्राफ देखते हैं. नाउ ऑल्दो अंडरकल्स हैड thus run away. इसमें क्या था? अंडरकल्स भाग रहा था, उससे निकल गया था. He was not cow. कैसा था? लेकिन वो डरपोक नहीं था. Coward, डरपोक भी नहीं था. One who gets easily afraid. ऐसा भी व्यक्ति नहीं था कि वो डरता हो. यहाँ पे इसकी मीनिंग दी गई है coward, one who gets easily afraid, जो जल्द आसानी से डर जाए, वो ऐसा व्यक्ति नहीं था. He took shelter in a forest. भाग भाग करके कहाँ गया वो? जंगल में. शेल्टर यानी शरण ली, जंगल में जाके छिप गया. He was not afraid of the wild beast. जंगल में कैसे थे? जंगली जानवर, खूंखार जानवर थे, इधर उधर रोम टहल रहे थे फॉरेस्ट में. लेकिन अंडरकल्स डरा नहीं, अफ्रेड डरा नहीं. He did not mind that he had no roof over his head. अभी उसको ये भी चिंता नहीं थी कि उसके सिर पर छत नहीं है, यानी कोई रहने की जगह वहां पे नहीं है उसको. He was happy. वो खुश है. That he was free as a bird. वो खुश है क्यों? कि आज वो बर्ड की तरह, चिड़ियों की तरह स्वतंत्र है. To go wherever he wish. जहां भी उसकी इच्छा हो जा सकता है, पक्षियों की तरह उड़ सकता है, जहां जा सकता है. ऐसा वो फ्री महसूस कर रहा है अपने को और खुश महसूस कर रहा है. ये देखेंगे. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved. On seeing him, it neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously, as if it was
in a great pain. इसको देखेंगे मीनिंग. वन डे यानी एक दिन. एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जैसे ही वो इधर उधर जंगल में घूम रहा था. ही सडनली केम फेस टू फेस विथ ए लायन. अचानक, सडनली अचानक वो एक लायन के आमने सामने हो गया, यानी उसके ठीक सामने एक लायन आ गया. लायन के सामने वो पहुंच गया. हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज टू टर्न एंड फ्ली. पहले तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, डर गया वो, और उसके अंदर थोड़ा सा डर पैदा हुई. बट देन ही सा दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. लेकिन बाद में उसने क्या देखा कि ये जो लायन है उसको देख करके वह जरा इधर उधर हिला नहीं, जरा भी उसके अंदर हलचल नहीं हुई. इट नाइदर ग्राउल्ड नॉर रोड, न तो गुर्राया न दहाड़ा. इट लुक्ड एट हिम पिटियसली, उसको कैसा दिख रहा था, पिटियसली वेरी केयरफुली, पिटियसली इन ए पीटियस मैनर. वो कैसे देख रहा अंडरकल्स को, पिटियसली, जो है दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा है. मतलब कुछ वो चाह रहा है उससे, उसके अंदर कुछ तकलीफ है, यानी अंडरकल्स की तरफ कुछ चाहत भरी निगाहों से देख रहा है. एज इफ इट वाज इन ए ग्रेट पेन, क्योंकि वो बहुत दर्द में था, उसको बहुत दर्द था. इसलिए अंडरकल्स की तरफ कुछ उम्मीद भरे, जो है दर्द भरे, पीड़ा भरे नहीं हृदय की करके वो देख रहा है, कुछ उम्मीद करके देख रहा है. अंडरकल्स पास्ट, देन ही मूव्ड वेरी cautiously towards the lion. Step by step the lion mourned and whimpered, please help me. Its eyes seemed to say. When Undercurls drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Undercurls saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. देखेंगे इसका मीनिंग. अंडरकर्ल पॉज यानी रुक गया, वो डर के थोड़ा भाग गया था वहां से, रुक गया वो. देन ही मूव्ड वेरी cautiously towards the lion, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बहुत सावधानी पूर्वक से, cautiously बहुत cautiously कैसे गया, वेरी केयरफुल्ली, बहुत सावधानी पूर्वक उसकी तरफ एक एक कदम रख करके लायन के पास हो गया हिम्मत करके. द लायन मॉन्ड एंड whimpered. अब लायन उसको देख करके कैसा लग रहा है, प्लीज हेल्प मी, ऐसा लग रहा है कि लायन उससे मदद मांग रहा है, ऐसा वो अपना जो है चेहरा बनाया, ऐसा व्यवहार किया. इट्स आई सीम टू से, यानी उसकी आंखें इस तरह की दिख रही हैं कि वो लायन जैसे कोई मदद मांग रहा है. When Undercurls drew near, जैसे ही वो नजदीक गया, the lion lowered its head and began to lick its paw. तो समय लायन ने अपना हेड, अपना सिर नीचे करके अपने पांव को चाटने लगा. Then Undercurls saw that the lion's paw was wounded. तब अंडरकल्स ने देखा कि उसके पांव में घाव है, sore and swollen, और सूजन भी है, गहराई तक घाव है और सूजन भी है. अब क्या करें. On a closer look, Undercurls noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Undercurls. Summoning up all the courage, Undercurls stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. मीनिंग देखेंगे. अभी
अंडरकल्स को पता चल गया कि इसको घाव लगा है, इसी पैर में घाव है, सूजन है। तो क्या किया अंडरकल्स? ऑन ए क्लोजर लुक, अंडरकल्स नोटिस और उसके क्लोज गया और नजदीक गया कि देखना चाहा कि उसके पाँव में क्या है। तो उसको पता चला एक बिग थॉर्न, एक बड़ा कांटा, पियर्स वन ऑफ द लायंस टोज, एक जो है पाँव में उसके बड़ा सा कांटा चुभा हुआ है, उसको दिखाई पड़ा। सो दिस इज द काज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस। उनको मालूम पड़ गया कि जो ये डिस्ट्रेस है, ग्रेट ट्रबल, यानी उस डिस्ट्रेस यानी ग्रेट ट्रबल, जो इसकी परेशानी है लायंस की, उसे मालूम पड़ गया ये कांटा चुभा हुआ है, इसके कारण इसको तकलीफ है, दर्द है लायन को। समनिंग ऑफ ऑल द करेज, समनिंग ऑफ ऑल द करेज, ट्राइंग टू बी ब्रेव, यानी बहादुर बनने की कोशिश किया, जितना भी उसके अंदर बहादुरी का वो था, करेज था, पूरा जुटा करके अपनी पूरी हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। अंडरकल्स स्ट्रेच हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पा, जब उसका जो घायल पांव था उसकी तरफ धीरे धीरे अपना हाथ ले गया। ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम, उसको डर था कि शायद मैं उसके पांव के पास, उसके घाव की तरफ मैं जाऊंगा तो ये लायन अटैक कर देगा, हमला कर देगा। इफ ही टच इट्स स्वॉलन पा, अगर उसके घाव वाले जो सूजन है जिस पांव में, अगर उसको मैं टच करूंगा यानी कांटा निकालने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि लायन हमारे ऊपर हमला कर दे। लायन तो लायन ही है। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन लायन भी समझ गया उसकी मंशा को कि वो उसके लिए कुछ करना चाह रहा है। उसका गुड इंटेंशन, पर्पज जो था, गुड इंटेंशन मीनिंग दिया है पर्पज, यानी जो उसका मतलब था, वो पर्पज क्या था, उसकी मदद करने का था। ये लायन को समझ में आ गया। आगे देखेंगे, अंडरकल्स टूक द पा इन हिज लेफ्ट हैंड डीपली, he pulled out the thorn, then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise, to wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. अभी देखा कि अंडरकल्स टूक द पा, यानी उसके पांव को क्या किया, अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ में पांव को लिया और डीपली, डीपली यानी बहुत सावधानी पूर्वक धीरे से उसने कांटे को निकाला। देन टीयरिंग अ पीस, इसके बाद निकालने के बाद क्या किया, तुरंत अपनी कपड़े का जो उसके पास कपड़ा था उसको फाड़ा, उसमें से टुकड़ा किया और उसके बाउंड पे, उसके घाव पे, उसे इंजर्ड पांव पे उसको बांध दिया। देन टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, अपने कपड़े में से टुकड़ा किया और उस काउंट मैन ने, दयालु आदमी ने, बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पा, लायन के घाव भरे पांव में उसने उसको बांध दिया। टू ही सरप्राइज एंड वंडर, अब उसको उसका एक सरप्राइज हुआ उस समय, उसको क्या सरप्राइज हुआ, द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, लायन उसके हाथ को चाटने लगा, अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी जो है उसको अपना प्रेम दिखाने के लिए, ग्रेटिट्यूड यानी उनकी जो उपकार था उसको मानने का वो प्रदर्शन किया कि जो भलाई उसने किया है उसको प्रदर्शन करने के लिए उसने उसके हाथ को चाटने लगा। Undercalls remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast every day. He would clean the dress and lion's wound soon. The lion was able to move about many times. It followed Undercalls
wherever he went. अभी दोनों साथ में रहने लगे. Underculls remained with the lion still, उसके साथ ही रहने लगा, till it could walk again, जब तक कि वो चलने नहीं लगा फिर से. Underculls उसके साथ में ही रहा. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. जंगल से शिकार करता था फॉरेस्ट में और उसे शेयर करता था, उसे ला करके शेर को, लायन को भी खिलाता था, क्योंकि वहां पे बेचारा हेल्पलेस था, खुद शिकार नहीं कर सकता था. एवरी डे, रोज प्रतिदिन, ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, रोज जो है लायन के घाव को क्लीन करता था और ड्रेसिंग करता था घाव में. Soon the lion was able to move about. उसकी से देख रेख से, सेवा टहल से लायन का पांव ठीक हो गया, जल्दी से ही वो चलने फिरने शुरू हो गया. Many times it followed. अब वो चलने लगा तो बहुत बार जो है अंडरकल्स के पीछे पीछे लायंस भी जाता था, जहां भी अंडरकल्स जाता था, दोनों साथ में जाते थे. In the meanwhile, रीडिंग देखेंगे. In the meanwhile, Uncle Master had complained to the authorities that his slave Underculls had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Underculls. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Underculls lived. अभी जो है उसी समय इधर तो अंडरकल्स अपने मालिक को, विक्ड मास्टर को छोड़ के चला आया था भाग करके, लेकिन वो शांत नहीं बैठा. उसने कंप्लेन किया, शिकायत की, किससे? टू द अथॉरिटीज दैट ही स्लेव, उस समय के राजा थे, मालिक थे, मतलब शासक थे, उनको उसने कंप्लेन किया कि मेरा स्लेव, मेरा दास भाग गया है मुझे छोड़ करके, यहाँ से वो फरार हो गया है. तो सोल्जर्स, जो राजा के शासक के उस समय सोल्जर्स थे, उस राजा ने अपने सैनिकों को सभी दिशाओं में उसे पकड़ने के लिए छोड़ा, ढूंढने के लिए, अंडरकल्स को पकड़ने के लिए. दे सर्च, वो इस लोग अंडरकल्स को खोज रहे थे, ऊपर नीचे यहाँ वहां सब खोज रहे थे, लेकिन पाए नहीं. एट लास्ट, लेकिन अंत में क्या हुआ? दे केम टू द फॉरेस्ट, वे लोग, सैनिक लोग ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए, उसी फॉरेस्ट में पहुंच गए, वेयर अंडरकल्स लिव, जहां पे अंडरकल्स और शेर रहते थे, वहीं पहुंच गए. It so happened that Underculls had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hand of the soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Underculls in chain in a prison. The lion was caged. लेकिन संजोग से क्या हुआ? It so happened, घटना क्या घटित हुई? That Underculls had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Underculls अकेले उस दिन बाहर गया था और लायंस अपने केव के पास रेस्ट कर रहा था. फिर भी both of them fell into the hands of the soldier, लेकिन दोनों सोल्जर्स के सिपाहियों के हाथ में पड़ गए, दोनों जो है को सोल्जर्स लोग पकड़ लिए. The soldiers took them back to the city, और सोल्जर्स लोग ये लोग को लेकर शहर चले गए, यानी वापस अंडरकल्स को शहर ले गए. They put Underculls in chain in a prison, अब अंडरकल्स को ले जाके जेल में डाल दिए और चेन में बांध दिए, जंजीर में बांध करके जेल में डाल दिए. द लायन वाज केज, और लायन को ले जा करके एक पिंजड़े में बंद कर दिए, केज में बंद कर दिए. In those days, people who were found to the guilty of a serious crime were fed to wild beasts as a punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Underculls too was to be thrown to the wild beast. उस समय जो प्रथा थी सजा देने की, अगर कोई क्राइम, सीरियस क्राइम किया है तो उसको
क्या किया जाता था, उसे जंगली खूंखार जंगली जानवरों के सामने मरने के लिए फेंक दिया जाता था। ऐसा उस समय पनिशमेंट दिया जाता था, पनिशमेंट सजा, इस तरह की सजा उस समय दी जाती थी। तो उस रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर, तो उस समय किसी मालिक के घर से किसी दास का भाग जाना ये वेरी सीरियस क्राइम माना जाता था, ये बहुत सीरियस मैटर हो जाता था। तो इसलिए अंडरकल्स को भी ऐसा ही सजा मिला, उसे भी खूंखार जानवर के सामने फेंकने का फैसला किया गया। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. Crowds cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet, and untacles were brought into the arena. His chains were unbound, which felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. अभी जो है ऐसी सजा उसको मिल चुकी थी, एक दिन निश्चित किया गया था, ऑन द अपॉइंटेड डे, जो दिन निश्चित किया गया था उसे सजा देने का, उस दिन एम्परर जो उस समय का राजा था, शासक था, वो आया, अराइव एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, जहाँ पे बैठना था उस जगह पे वो आया। द क्राउड चीयर्ड, बहुत सारे लोग वहां पे जमा हुए थे, तो शासक आया, एम्परर आया, तो सब लोग खुश होकर के चिल्लाने लगे। द ट्रम्पेटर्स बिलो द ट्रम्पेट एंड अंडकल्स वेयर ब्रॉट इनटू द एरेना, वो घोषणा करता था, उसने घोषणा किया और अंडकल्स को वहां पे लाया गया। इनटू द एरेना, एरेना मतलब क्या है, अ ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स on all sides for sports and other public events। ऐसा अरेना जो आजकल स्पोर्ट के लिए बनाया जाता है, जैसे मैदान, खेल का मैदान, नीचे खेल होता है, चारों तरफ पब्लिक बैठती है, उसी तरह वो अरेना था कि वहां पे चारों तरफ से लोग देख सके। तो ही चेन वेयर अनबाउंड, अंडरकल्स की चेन जो थी, जंजीर छोड़ दी गई थी, अब वो खुला रख दिया गया था उसे। लेकिन ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, अभी जो है अंडरकल्स को बहुत कमजोर दिख रहा था, क्योंकि उसको खाना पीना नहीं मिल रहा था। ही वॉज सर्टेन दैट हीज वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, अब उसे विश्वास हो गया था कि आज मेरी जिंदगी की लास्ट दिन है, आज मेरे जीवन का लास्ट दिन है, आज तो मैं खत्म ही हो जाऊंगा। अभी क्या हुआ, एट द अपोजिट एंड ए गेट वॉज रेस्ड एंड ए हॉर्सियस लायन वॉज रिलीज इनटू द एरेना। It had been kept hungry to make it more ferocious. Uncles was filled with fear, but he put up a brave front. अब लास्ट में क्या हुआ, अपोजिट साइड, जहाँ पे अंडकल्स था उसके अपोजिट साइड से, दूसरे गेट से एक जो है वाज रे खुला गेट, एंड ए फोर्सियस लायन, बहुत खतरनाक लायन रिलीज किया गया, छोड़ा गया एरेना में, उस मैदान में। खूंखार जानवर को, खूंखार लायन को छोड़ा गया। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक टू मोर फोर्सियस, यानी उसको और खतरनाक बनाने के लिए उसको कई दिनों से भूखा रखा गया था। अंडकल्स वाज फिल्ड विथ फियर, अंडकल्स तो डर गया, बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट, लेकिन अपने अंदर उसने अपने कलेजे को मजबूत किया, बहादुरी दिखाया। द लायन सॉ अंडकल्स एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम, बाउंडिंग एंड रोरिंग, बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हैव मेल्टेड। Uncles saw these two, each friend recognized the other। इसको देखेंगे, द लायन छूट गया वहां से, वो क्या किया, द लायन सा अंडकल्स, अंडकल्स को लायन ने देखा, एंड रश टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दौड़ा, बाउंडिंग एंड रोरिंग, दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा, कि वो जो है उसे
खा जाएगा, ऐसा वो वहां से चला था दहाड़ते हुए। लेकिन क्या हुआ, बट सडनली, अचानक क्या हुआ, सडनली अचानक, इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा था वहीं पे वो स्टॉप हो गया, रुक गया। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, अब वो धीरे धीरे जाने लगा, स्लोली। ऑल इट्स रेस सीम टू हैव मेल्टेड, जो पहले उसके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, अब वो लायंस की जो क्रोध था वो खत्म हो गया, वो धीरे धीरे चल रहा है। अंडकल सा दिस टू, अंडकल्स ने भी उसे देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, दोनों फ्रेंड ने एक दूसरे को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अंडकल्स ने भी शेर को पहचान लिया, शेर ने अंडकल्स को पहचान लिया। अब क्या हुआ, टू एवरी वन अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स अंडकल्स अगेन, बट व्हेन इट रीच्ड हिम it began to purr and rub its nose against him. Undercurls hushed the lion. He wept with relief and joy. अभी जो है लायंस को देख करके सब लोग क्या करते रहे हैं, एवरीवन अमेजमेंट, सबको आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये लायन जो है ऐसा क्यों कर रहा है। लायन बाउंडेड टूवर्ड्स अंडरकल्स अगेन, फिर लायंस अंडरकल्स की तरफ गया, लेकिन कैसे गया, बट व्हेन इट रीच्ड हिम, जब वहां पहुंच गया, इट बिगेन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, उसके आगे जाकर के लायन अपनी नाक को रगड़ रहा है, यानी उसके सामने प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। अंडरकल्स हस्ड द लायन, अब अंडरकल्स ने लायन को सहलाना शुरू किया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, अब जो है दोनों मतलब अंडरकल्स उसको रिलीफ भी हुआ और खुशी भी हुई, वो इस खुशी में वो रो भी दिया, दोनों मित्र मिल गए। आगे क्या हुआ, द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वाच्ड दिस टेंडर साइट, इट ग्रेट वंडर, पीपल बिगेन टू चीयर अंडकल्स एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज। द एम्परर asked Undercurls to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Undercurls should be set free. He would no longer be a slave. अभी ऑडियंस यानी जो वहां लोग बैठे थे उनके साथ साथ एम्परर जो राजा था, शासक था, वह भी देखा इस दृश्य को और बड़ी आश्चर्य के साथ देखा। पीपल बिगेन टू चीयर, लोग चिल्लाने लगे। अंडकल्स एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज, कि अंडकल्स को रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, लोग ने ऐसा आवाज लगाई। द एम्परर आस्क्ड अंडकल्स टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, लेकिन शासक ने, वो राजा था, उसने कहा अंडकल से एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, ये लायन यानी के साथ ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, तुम्हारे साथ क्या बात थी कि लायन तुम्हें देख करके तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं किया, तुम्हें खाया नहीं, क्या कारण है, ये वो जानना चाहा। व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, अब अंडकल्स ने सारी स्टोरी बताया। द एम्परर वाज आल्सो मूव्ड बाय द ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट। इस तरह राजा जो था उससे भी बहुत अच्छा लगा इस दोस्ती को देख करके। एक जानवर, एक जो है खूंखार जानवर और एक आदमी की दोस्ती, फिर उसे भी बड़ा जो है दया आई। ही ऑर्डर दैट अंडकल्स, उसने ऑर्डर दिया अंडकल्स को कि फ्री कर दिया जाए, सैनिकों को ऑर्डर दिया कि अंडकल्स को फ्री कर दो। ही नो लॉन्गर बी ए स्लेव, अब ये स्लेव नहीं रहेगा, अब ये स्वतंत्र हो गया है। When the emperor asked Undercurls what other reward he would like, Undercurls replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lions to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. अभी बाद में फिर एम्परर ने अंडकल से पूछा व्हाट अदर रिवार्ड यानी पुरस्कार, ही वुड लाइक, यानी अंडकल्स
से पूछा गया कि भाई तुम और कौन सा पुरस्कार चाहते हो, तुम्हें और हम पुरस्कार देंगे। तो हंटकल्स ने क्या किया? हंटकल्स रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बट ही वांटेड द लायन टू बी सेट फ्री टू। उसने कहा कि मुझे लायन को फ्री कर दो, यही चाहिए मुझे। उसने कहा कि लायन को फ्री कर दो। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट। अभी दोनों दोस्त फिर से वापस फॉरेस्ट चले गए और फ्री लाइफ, स्वतंत्र जिंदगी जीने लगे। इस तरह से यह आपका पाठ सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और आप दूसरे दिन देखेंगे। थैंक यू।